दर्द का रिश्ता होता है। हेलो माता जी कैसी हैं आप कैसी हैं माता जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा सी खांसी वासी हो जाती है, लेकिन तुम बताओ, तुम ठीक हो? बहू चंदन सब ठीक है ना? उनकी फिक्र छोड़िए माता जी, वो तो अपने घर में है। आप कहाँ पर है माता जी? कहाँ हैं आप? मुझे तो नहीं लगता कि वो हरिद्वार गई है। तुम्हें कैसे मालूम? हमें सबसे पहले ऐसा करना चाहिए कि एक लिस्ट बनानी चाहिए कि पूर्णिमा के दोस्त कौन कौन है। पुलिस पता लगाने की कोशिश भी इसी आधार पर कर रही है केदार। इसीलिए पुलिस ने पूर्णिमा के सोशल साइट्स की जानकारी ली है। पुलिस देखना चाहती है कि सोशल साइट्स पर पूर्णिमा की दोस्ती किस किस से है। हम तो समझ नहीं पाएंगे, पर पुलिस ये जरूर पता लगाने की कोशिश करेगी कि सोशल साइट्स पर कहीं कोई ऐसा दोस्त था जो हरिद्वार का रहने वाला हो। क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूर्णिमा के हरिद्वार जाने का शक तो जाहिर कर ही दिया था। हरिद्वार में भी कोई था जो पूर्णिमा का दोस्त बन गया था और वो उसकी मदद किया करता था। कौन था वो भाभी? क्या आप उसका नाम, पता या कोई नंबर हो आपके पास? आप उसे जानती हैं? नहीं, इतना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पूर्णिमा ने उसके बारे में बताया था एक बार। इससे ज्यादा नहीं मालूम मुझे। शालिनी, अगर ऐसी बात है तो पुलिस उसके बारे में भी पता लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके लिए वक्त लगेगा। तुम अपने आप को संभालो शालिनी। भाभी, दीदी, तुम जाओ सर सकते। फिक्र मत करो। दीदी मत रोइए, दीदी मत रोइए, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पूर्णिमा का पता लग जाएगा, जरूर लगेगा। दीदी मत रोइए, मत रोइए, आप तसल्ली रखिए। कैसे तसल्ली रखूं सरस्वती? एक तरफ ये जानकर तसल्ली हुई कि मेरा परिवार टूटने से बच गया, रिश्ते बिखरने से बच गए। ये भी खुशी है कि सब लोग मिल गए, पूरा परिवार एक हो गया। अब देखो पूर्णिमा। हाँ दीदी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका है, बहुत बड़ी खुशी का मौका है। काश कि ये वक्त कोई और होता तो हम सब साथ बैठकर खुशी मनाते, एक दूसरे से सारे गिले शिकवे दूर करते। लेकिन पूर्णिमा ना होने से हमारी खुशी अधूरी रह गई आज। काश कि पूर्णिमा बिना बताए इस घर से नहीं गई होती। काश। ये तो पहली बार हुआ है सरस्वती कि पूर्णिमा बिना कुछ बताए घर से बाहर गई है। पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार यही कह रहा है कि वो कहीं दूर नहीं गई। अगर वो कहीं दूर गई होती तो मुझे बताकर जरूर जाती। लेकिन दीदी, अगर वो बाहर नहीं गई तो वो गई कहाँ?
कहाँ है वो? इसी बात की तो चिंता है सरस्वती। आप चिंता मत कीजिए, वो जहां कहीं भी होगी ना, पुलिस उसके बारे में जरूर पता लगा लेगी। आप चलिए, यहाँ से बाहर चलिए। आप यहाँ अकेली बैठी रहती है, रोती रहती है। चलिए सरस्वती, चलिए, आइए आइए। ईश्वर उनकी रक्षा करेगा। आप परेशान मत होइए। आज तक पूर्णिमा की बात मैं भी नहीं सुना कभी, लेकिन अब मैं पूर्णिमा का साथ दूंगा। तुम हमेशा एहसानों वाली बात करते हो, जबकि मेरा तो ये मानना है कि कोई अगर दोस्ती में कुछ करता है तो वो एहसान नहीं होता, वो दिल के हाथों मजबूर होता है। मुहूर्त के दिन कहीं बिजी मत हो जाना, तुम्हें वहां रहना ही है। हाँ हाँ, मैं वहाँ जरूर मौजूद रहूंगी। बल्कि मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि तुम्हारा करियर शुरू हो रहा है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स शिखा। हेलो, कैसे हो वैभव? कहाँ रहते हो आजकल? तुम्हारे पास तो मिलने का वक्त ही नहीं होता और तुम फोन भी नहीं करते हो। दरअसल कुछ उलझने हैं शिखा। उलझने? कैसी उलझने वैभव? क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? पूर्णिमा कल से ही गायब है, उसका कोई पता नहीं है। क्या? हाँ शिखा, पूर्णिमा कहाँ है, कैसी है, किसी को भी नहीं पता है। और अब तो उसका मोबाइल भी बंद है। घर के सभी लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे कैसे गायब हो सकती है पूर्णिमा? कहाँ जा सकती है? वही तो समझ में नहीं आ रहा शिखा। अब देखो, पुलिस में भी कंप्लेंट किया जा चुका है, कब तक पता चलेगा पता नहीं। घर में तो आंटी भी बहुत परेशान होगी। हाँ शिखा, माँ को तो किसी बात का होश ही नहीं। ये तो कहो कि सुरभि है जो सबका ध्यान रखती है, सबके खाने पीने का ध्यान रखती है। सुरभि? कौन सुरभि? दरअसल वो पूर्णिमा की फ्रेंड है। पूर्णिमा ही उसे लेकर आई थी और वो हमारे साथ ही रहती है। घर के सारे लोग उसे बहुत मानते हैं। ओह, माँ तो उसे इतना मानती है कि उसे बहू बनाने का सपना देख रही है। घर में इस बात को लेकर बातें भी होने लगी।
ये हरिद्वार से अब तक आए क्यों नहीं? कहीं कहीं मामला खुल तो नहीं गया? कोई हथकड़ी तो नहीं लगी ना इन्हें? मैंने तो यहाँ बहाना किया कि ये पीलीभीत गए, लेकिन अब तक तो आ जाना चाहिए था इन्हें। मोबाइल भी बंद पड़ा है। नैना, कहाँ रह गए थे आप? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। मैं इंतजार करके थक गई। बस अभी सोच ही रही थी कि टीवी लगा के देखूं। क्या करने वाली थी टीवी देखकर? अरे आपका मोबाइल नहीं लग रहा था, पता कैसे चलता कि क्या हो रहा है, इसलिए सोचा कि टीवी लगा के देखूं। कहीं आप पकड़े वकड़े तो नहीं गए? तुम भी ना हमेशा उल्टी सीधी बातें सोचती हो। अच्छा ठीक है, इसके बाद नहीं सोचो। पर अब बताइए तो क्या हुआ? जिस काम के लिए गया था ना नैना, वो काम पूरा करके आया हूं। अपना वो मुकुंद प्रसाद चौरसिया है ना, वो उस बुढ़िया की आवाज को सुनना चाहता था। सुना दी मैंने, फोन पे बुढ़िया की आवाज सुना दी। अब तो करेगा ना वो जमीन मेरे नाम पे। अब उस मुकुंद प्रसाद चौरसिया को धमकाने में और भी मजा आएगा अपने हिसाब से। वो सब तो ठीक है, पर मैं इसलिए घबरा रही थी आपके लिए क्योंकि इन लोगों ने पूर्णिमा के लिए पुलिस में कंप्लेंट की है। अच्छा, तो ये बात पुलिस तक पहुंच गई? हाँ। नहीं, घबराने की बात नहीं है। अगर पुलिस में ये खबर पहुंच भी गई तो पुलिस बांकेलाल शर्मा तक नहीं पहुंच पाएगी अपने हिसाब से। और मुझे गुप्त अंधेरे में ऐसे सुनसान में किसने देखा होगा, किसने पहचाना होगा? किसी ने देखा थोड़ी है, मतलब आपने पूर्णिमा को क्या गाड़ी के सामने धक्का दिया था? नहीं, वो भी तुम्हारे सामने तो उसको डांटा था ना मैंने, और वो डर के भागी थी। हाँ। अब भागते भागते कहीं, अब छोड़ो भी इन सब बातों को। अब पुलिस में कंप्लेंट कराने के बाद भाभी अगर पूर्णिमा का इंतजार कर रही हैं तो कर लेने दो। अब मैं भी तो देखूं कि उनका इंतजार कितना लंबा चलता है। कब तक पूर्णिमा के बारे में अशुभ समाचार नहीं आता है। लोग मनाते हैं मातम तो मनाने दो, मनाते हैं गम तो मनाने दो, लेकिन हम तो खुशियां मनाएंगे क्योंकि वो मुकुंद प्रसाद चौरसिया अब मेरी मुट्ठी में आ गया है। अपने हिसाब से। पूर्णिमा अगर ये समझती है कि उसकी दादी माँ को मैंने कैद करके रखा है तो फिर उसे कहीं और नहीं, यहाँ मेरे पास आना चाहिए। जी, सुरभि कह रही थी कि कहीं पूर्णिमा हरिद्वार में तो नहीं आई है। पूर्णिमा हरिद्वार में आकर कहीं माँ जी को तलाश करने की कोशिश तो नहीं कर रही है ना? क्या हुआ बेटा, पूर्णिमा का कुछ पता चला? नहीं माँ, मैंने हर जगह पता करने की कोशिश की, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी जाकर पता लगाया, पूर्णिमा की तस्वीर दिखाकर पूछताछ की, लेकिन पूर्णिमा का कहीं पता नहीं चला। बेटा मुझे नहीं लगता कि वो हरिद्वार आई है। हाँ पापा, पूरा दिन भटकने के बाद अब ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूर्णिमा हरिद्वार में नहीं आई है। फिर वो कहाँ जा सकती है? दिल्ली में भी उसका कोई पता नहीं, हरिद्वार भी नहीं आई है, तो फिर आखिर वो गई कहाँ? मुझे तो डर लग रहा है। पूर्णिमा पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी हमें, और अब उसका खुद का ही पता नहीं है। बेटा मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं पूर्णिमा भी किसी साजिश का शिकार तो नहीं होगी। ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसे भूल कर भी आप मुझे माफ नहीं करेंगे? बाकी माँ को हरिद्वार में छोड़ने की सलाह तुमने दी थी। दर्द का रिश्ता होता है। हो सकता है पापा, क्योंकि दादी माँ की सच्चाई पूर्णिमा जानती है।
हम तो पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन पूर्णिमा तो पुलिस के पास जा सकती थी। और अगर पूर्णिमा पुलिस के पास पहुंच जाती तो हम पर कार्रवाई जरूर होती, लेकिन पुलिस बाद में सच्चाई को जान जाती कि कोई और है जो जमीन अपने नाम करवाना चाहता है और जिसने दादी मां को कैद करके रखा हुआ है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। तुम ठीक कहते हो बेटा। अगर पूर्णिमा पुलिस के पास जाती है तो उसमें हमसे ज्यादा नुकसान उस आदमी का है जिसने माताजी को कैद करके रखा है, और ये सारी साजिश रची वो भी नहीं चाहता हुआ कि ये बात खुले। अगर पूर्णिमा किसी साजिश की शिकार हुई है पापा, तो भी इसका शक हम पर ही जाएगा। किसी भी तरह हमें इस साजिश का पर्दाफाश करना होगा। लेकिन पूर्णिमा घर में बैठ के क्या सोच रही होगी? और वो पुलिस कंप्लेंट करने वाली थी। इस बात का पता उस साजिश करने वाले को कैसे चला? लेकिन मां, वो कौन है हम ये भी नहीं जानते। हो सकता है कि उसे कहीं से पता लग गया हो सकता है कि जिस तरह सुरभि ने हमें ये बात बताई है, उसे भी ये बात किसी और ने बताई हो। हाँ बेटा, और शायद इसी अफरा तफरी में उससे मेरी बात माताजी से करवाई, और अब हो सकता है कि वो जल्दी से जल्दी इस जमीन को अपने नाम पर करने की कोशिश करेगा। अरे भाई साहब, आप यहाँ अकेले बैठे हैं? आओ आके आ गए तुम पीलीभीत से? जी भाई साहब। भाई साहब, आज उसी दोस्त के चौथे में गया था और चौथे पे जाकर ये समझा कि जिंदगी क्या है। इंसान जिंदगी भर क्या सही क्या गलत, क्या क्या सोचता रहता है, लेकिन अंत में सब कुछ यहीं रह जाता है। हाँ बाकी जो जिंदगी का सही मतलब समझता है वो इस तरह की गलती कभी नहीं कर सकता। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने रह सकते हैं। कोई किसी की लालच में पड़ा है, कोई बदले की आग में जल रहा है। शायद यही दुनिया है, और सब लोग अपने नजरिए से दुनिया को देखते हैं। सही कहा भाई साहब आपने। अब आप ही देखिए ना कि मैंने और आपने केदार के बारे में क्या क्या नहीं सोचा, लेकिन सच्चाई सामने आ गई। उसके दिल में इतना सा भी खोट नहीं था। हाँ भाई साहब, सच तो यह है बाकी कि मुझे केदार पर शक था, लेकिन कभी तुमने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। और ये भी समझाने की कोशिश नहीं की कि छोटा होने के नाते मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। भाई साहब, जिस बात का शक आपको था उसी बात का शक मुझे भी था। और मैं कौन होता हूं आपको समझाने वाला भाई साहब? मैंने कभी आपके सामने जबान खोली है? नहीं ना भाई साहब। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो मैं आपके सामने माफी मांगता हूं, लेकिन आपसे एक विनती करता हूं भाई साहब कि ये बात आप कभी केदार के सामने मत कीजिएगा कि मैंने आपको उसके खिलाफ शिकायत की, वरना मैं तो उसकी नजरों से गिर ही जाऊंगा ना। नहीं बाकी,
मैं नहीं चाहता कि कोई किसी की नजरों में गिरे। लेकिन एक बात तो है, मैं इस बात के लिए तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन एक बात के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। कौन सी बात भाई साहब? उसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसे भूल कर भी आप मुझे माफ नहीं करेंगे? बाकी माँ को हरिद्वार में छोड़ने की सलाह तुमने दी थी और ये भी सलाह दी थी कि दफ्तर और मान सम्मान को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ये बात मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे कही है, किसी और से नहीं कही है। इसलिए शर्मिंदा होकर घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। भाई साहब, दर्द का रिश्ता होता है। भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मतलब मैं कौन होता हूं आपको सलाह देने वाला? मेरी औकात है आपको सलाह देने की भाई साहब? अरे मैं तो आपका नौकर हूं, इस घर का गुलाम हूं, इस घर का नमक खाया है मैंने। बस उसी नमक का हक अदा करने के लिए हमेशा इस घर का भला चाहा मैंने। आपका मान, आपका सम्मान, आपकी मर्यादा कैसे बचे, यही सोचा है, और इसीलिए मैंने आपको सलाह दी थी भाई साहब। लेकिन फैसला तो आप पर छोड़ा था ना भाई साहब मैंने। हाँ बाकी कहा तुमने था, लेकिन फैसला मैंने लिया था। बड़े होने के नाते वो फैसला मेरा था, और उसी फैसले की वजह से घर में सब लोग बहुत परेशान हैं। वो फैसला मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है, और जिसके लिए न मैं खुद को और न तुमको कभी माफ करूंगा। भाई साहब, आप ये तो समझिए और ये तो सोचिए, अगर आपके मुंह से फूली से भी निकल गया कि ये सलाह मैंने दी थी, तो मैं तो इस घर में किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा भाई साहब। आप चाहें तो मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन ये बात कभी मत कहिएगा भाई साहब, मत कहिएगा। दिल दुखता है भाई साहब, और ऐसा लगता है जैसे दुख कर ये दिल फट पड़ेगा। ये बात मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे कही है, किसी और से नहीं कही है। इसलिए शर्मिंदा होकर घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सचमुच महान हैं। वो जो कोई भी है, पूर्णिमा के घर का ही आदमी। हाँ? अरे बताइए ना, क्या बात है, क्या हुआ है? हाँ? आपकी बेटी यहाँ पर एडमिट है, तो उसका एक्सीडेंट हुआ है। क्या? पूर्णिमा का एक्सीडेंट?